आपने बहुत सारे तुक्का स्ट्रैटेजी पे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे और अलग अलग मेथड्स आपने सीखा होगा। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर दो, लेंदी ऑप्शन दिखे तो उसको मार्क कर दो, ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो। वो सारे तुक्का ट्रिक्स जो कॉमन तुक्का स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करते होगे, आपको अपने रिजल्ट में वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता होगा। जो टीचर्स, जो मेंटर्स, जो यूट्यूबर्स आपको क्लेम करते हैं कि इससे 50 नंबर 100 नंबर बढ़ जाएंगे, वो रिजल्ट आपको एग्जाम में कभी भी देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता दूं, ये इकलौता चैनल है पूरे यूट्यूब पे जहां पर सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बदौलत आज 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने को है। ऐसा कोई भी चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा। आपको देखने को जरूर मिलेगा कि भाई टीचर्स साल भर आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, बट एग्जाम टाइम पे आपको तुक्का ट्रिक्स बता रहे हैं। बट इस चैनल के अंदर में हम तुक्का ट्रिक्स साल भर ही कवर करते हैं और लगभग 3000 से ज्यादा वीडियोस है इस चैनल के अंदर में। और tukkatricks.com का मैं फाउंडर भी हूं, तो आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि तुक्का ट्रिक्स की जितनी नॉलेज, जितनी एक्सपीरियंस मेरे को होगी और जो चीज आप मेरे से सीख सकते हो वो शायद आप और कहीं पे नहीं सीख सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो पे आए हो और नीट के लिए तुक्का ट्रिक्स आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसे स्कोर बूस्ट होता है सही तरीके से, तुक्का ट्रिक्स, तुक्का स्ट्रैटेजी वर्ड को ना बर्बाद करके रखा गया है। 2-4 मेथड्स आपको बता देते हैं और PYQs वगैरह कुछ भी आपको सॉल्व नहीं कराते हैं और आपको अलग अलग क्लेम कर दी जाती है। ठीक है, आंखों में पट्टी बांध लेने से और कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ बेसिक गेसिंग टेक्निक्स बता देने से वो तुक्का ट्रिक्स नहीं होता है। तुक्का ट्रिक्स के अंदर में 2 शब्द है, एक तुक्का है और एक ट्रिक्स है। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से तुक्का ट्रिक्स बनता है, जिसलिए नाम tukkatricks.com मैंने रखा है। राइट। मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स तुक्का ट्रिक्स सीखते भी हैं, मुझे पे भी करते हैं कोर्स के लिए और उनको इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। ये 3 मई के जो स्टूडेंट्स थे नीट के, आप देख सकते हो यहाँ पर फीडबैक बच्चों के जिन्होंने एक्चुअली कोर्स में एनरोल किया है, रियल स्टूडेंट्स हैं और उनको आउटपुट देखने को यहाँ पर मिलता है। अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलता है, 10-20 नंबर नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो इस वीडियो के अंदर में मैं पूरा आपको ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, पूरी आपको मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ नीट के अंदर में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, शायद आपको तुक्का स्ट्रैटेजी पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। राइट। ये वीडियो मैंने नीट के पहले भी बनाया था, 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उसको देखा था। ठीक है, और लगभग मेरे ख्याल से 4-5 हजार स्टूडेंट्स ने उसको लाइक किया था, अप्रिशिएट किया था उस वीडियो को, जितना मुझे याद आ रहा है। ये वाला वीडियो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा और काफी ज्यादा अपग्रेडेड होगा और काफी ज्यादा क्लैरिटी से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ रीनीट के लिए तुक्का स्ट्रैटेजी। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेरे चैनल पे तुक्का ट्रिक्स मैं अपलोड करता रहता हूँ, फ्री वीडियोस। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपको हल्का सा भी डाउट हो कि भाई ये इंसान कैपेबल है कि नहीं है, आप सीधे चले जाना फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और फ्री प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोस चेकआउट कर लेना। आपको समझ आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअल PYQs में, एक्चुअल पेपर्स में वो सारी चीजें मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि आप जब नीट का एग्जाम देते हो तो आपका एक्चुअली जो पेपर है, जो OMR है आपका, जो रिजल्ट आपकी चेकिंग होती है, वो किस तरीके से हो रही होती है, आपका पेपर कैसा दिखता है। सपोज कर लो आप 180 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको आ गया, आपने कर लिया, +4 आ गए भाई। दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया, +4 आ गए भाई। तीसरा क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं आता है, तो आप जो है छोड़ देते हो उसको पूरा ही, तो आपका हो जाता है 0। चौथा क्वेश्चन फिर आपको आ गया, लेट से आप कहते हो चलो भाई +4 कर लिया। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर आप नहीं कर पाते तो 0 हो जाता है आपका। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपका 0 हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हो, आपका +4 हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपका जो है टोटल चलता है एग्जाम में। अगर आपने तुक्का ट्रिक्स कभी भी नहीं लगाया तो इस तरीके का आपका जो है रिजल्ट आता होगा, चेकिंग जब आपकी होती होगी। राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि मान लो आप कुल मिला के इस तरीके से लेट से 400 नंबर ही ला पाए, 100 क्वेश्चन के करीब आप सॉल्व कर पाए अच्छे से, बाकी सारा आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको ब्रेन वॉशिंग की गई है विथ ओवर अ डिकेड। जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जब से ये MCQ पैटर्न स्टार्ट हुआ है करीब 20-25 साल हो गए हैं और शुरू में ये हवा बना हुआ था, जिसकी वजह से इतनी मास लेवल पे ब्रेन वॉशिंग हुई है कि आज तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स बोलने पे लोग अफेंड हो जाते हैं कि भाई तुक्का ट्रिक्स ये क्या चीज है। बल्कि एक्चुअल में तुक्का ट्रिक्स लगाने से आपका इंपैक्ट क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई यहां पर +4 जहां आया वहां तो ठीक है भाई, +4 है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे, तुक्का स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो +4 आपका -1 बन जाएगा। वो क्यों -1 बनेगा? जो आ रहा है वो तो आ रहा है। जहां आप छोड़ रहे हो वहां अगर मैं आपको कहूं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपको +1 मिल जाए सब में,
या आपको प्लस 1.5 मिल जाए सब में, तो क्या आप उसको बटोरना चाहोगे? जहां जहां आपको 0 आ रहा था वहां मैं अगर कहूं कि आपको +1 मिल जाएगा, तो क्या आप उसको बटोरना चाहोगे? या अभी भी आपका माइंडसेट यही है कि नहीं सर मैं तो 0 में खुश हूं, जो आ रहा है मैं वही करूंगा, फिर ड्रॉप लूंगा मैं, कोई बात नहीं है, एग्जाम देने की आदत है, एक बार और देंगे फिर और एक बार देंगे, ऐसे चलता रहेगा? या फिर कम टाइम के अंदर में हार मान जाएंगे? ठीक है, जितना आता है उतना ही करेंगे। अगर आपकी ऐसी माइंडसेट है, अभी छोड़ के चले जाओ इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार एक एक नंबर अगर बटोर पा रहे हैं 0 के बदले तो बढ़िया है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो 4 नंबर का होता है या फिर -1 होता है गलत होने पे, एक एक नंबर कहां से आ जाएगा? एक एक नंबर का तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हो, साइंटिफिक तुक्का स्ट्रैटेजी लगाते हो, तो आप ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में जो आप छोड़ रहे हो वहां ऐसे आप एक एक नंबर या 1.5 नंबर या 0.5 नंबर ऐसे आप बटोर सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज है, इसको पूरा डेप्थ में घुसते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर रीनीट 2026, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर रीनीट 2026। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, हाइप कर देना और अपने जिगरी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ आप कमेंट कर देना इस वीडियो पे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो स्टडी पोर्शन है और जो तुक्का ट्रिक्स का पोर्शन है, ये दोनों मिला के आपको सक्सेस मिलता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ स्टडी पोर्शन जो है उतना करके आएंगे और फिर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो स्टडी पोर्शन है और प्लस जो तुक्का ट्रिक्स का पोर्शन है, दोनों जब आप मिला लोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपका स्कोर आपके टारगेट स्कोर से पीछे है तो, अगर आपका स्कोर 500 नंबर है, आपको चाहिए 580, 570, तो 500 अटेम्प्ट करने से तो बिल्कुल नहीं आएंगे ना, गारंटेड नहीं आएंगे, फॉर श्योर नहीं आएंगे, यस और नो? तो इसका मतलब जो स्टडी पोर्शन है आपका, अगर उससे काम नहीं हो रहा है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो रहा है, तभी आप इस वीडियो पे हो, तो आपको तुक्का ट्रिक्स यहां पर लगाना ही पड़ेगा। और मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि जो आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे उससे आपको श्योर शॉट मार्क्स कैसे बूस्ट होंगे। जरूरी थोड़ी है कि आपको हर क्वेश्चन में 4 नंबर ही चाहिए, जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो वहां एक एक नंबर भी आपको मिले तो आप बटोरना चाहोगे, आपका मार्क्स वहां पे बूस्ट हो रहा है, राइट? तो सबसे पहला चीज कि आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ाई से कम टाइम में स्कोर बूस्ट नहीं होता है। अगर आपको कम टाइम में 60 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, 150 नंबर ऐसे बूस्ट करने हैं, पढ़ के तो नहीं होने वाला ना। 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते में तो नहीं होने वाला, एक दिन में तो नहीं होने वाला ना। तो अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। देयर इज अनदर वे जहां से आप कम टाइम पे बहुत ज्यादा मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा मार्क्स बूस्ट करने का, वो जो भी स्मार्ट एस्पिरेंट्स है जो इसको समझ जाते हैं वो अप्लाई करते हैं और वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग एटीट्यूड रखते हैं। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो जो स्टडी वाला पोर्शन है उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, जो आपका स्कोर आ रहा है वो आ रहा है। तुक्का ट्रिक्स की हम बात करेंगे यहां पर, और तुक्का ट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है, वो होता है तुक्का एक्यूरेसी। ये वर्ड भी आप कहीं नहीं सुने होंगे कि भाई तुक्का एक्यूरेसी क्या होती है, कि भाई जितने क्वेश्चंस में आप तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हो आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। अब जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो लेट से, उसमें से आपका कितना सही हो रहा है उसका जो परसेंटेज है दैट इज तुक्का एक्यूरेसी। इसको मैं शॉर्ट में टीए भी बोलता हूं, टीए। फॉर एग्जाम्पल आप 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्का ट्रिक से, उसमें से आपके 12 सही हो रहे हैं, सो योर तुक्का एक्यूरेसी इज 40%। आपकी 40% की टीए हुई, योर टीए इज 40%। पहले इसको समझ लो कि भाई वो 30 क्वेश्चन वो होने चाहिए ना कि जो आप छोड़ रहे हो, जो छोड़ रहे हो वहां तुक्का ट्रिक्स लगाना है आपको, और उसमें जितना सही हो रहा है उसका परसेंटेज इज तुक्का एक्यूरेसी। क्लियर? अब तुक्का एक्यूरेसी होनी कितनी चाहिए जिससे कि आपका श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट हो? आपका जो मार्किंग पैटर्न है वो +4 -1 का है। इस मार्किंग पैटर्न में आपको पहले देखना पड़ेगा बॉर्डर केस सिनेरियो क्या है। बॉर्डर केस सिनेरियो होता है 20%। 20% का टीए होता है बॉर्डर केस सिनेरियो। मतलब कि अगर आपने लेट से 10 में से 2 सवाल सही किए और 8 गलत किए, तो 2 सवाल सही होने का आपका आएगा +8, 4 × 2, और 8 गलत होने का आपका होगा -8। तो आपका स्कोर जो है ना वो नील हो जाएगा, नील। मतलब आपने कोई घाटा नहीं किया, कोई बोनस आपको नहीं मिला, कुछ आपको बूस्ट नहीं हुआ स्कोर। सो 20% एक्यूरेसी पे आपका स्कोर नील रहता है।
और जो रैंडम गेसिंग होती है, अंधा तुक्का जिसको हम कहते हैं, अंधा तुक्का, ठीक है, उसकी हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, बट अंधा तुक्का की जो एक्यूरेसी होती है वो 20%, 25%, 15% इस रेंज में होती है। इसीलिए मार्किंग पैटर्न बनाया है ताकि अंधा तुक्का से किसी को बेनिफिट ना हो। समझ गए ये मार्किंग पैटर्न क्यों है? +4 -1 ही क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि अंधा तुक्का से रफली ये एक्यूरेसी मेंटेन होती है। अगर आप 10 क्वेश्चन लाइन से मार्क कर दोगे तो 2-3 के आसपास ही सही होने की पॉसिबिलिटी, आप 30 क्वेश्चन लाइन से मार्क कर दोगे तो 1/4 के आसपास सही होने की पॉसिबिलिटी है। तुक्का ट्रिक्स में देखो आपको सैंपल स्पेस थोड़ा बड़ा रखना है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे, ट्रिक्स लगाओगे, हो सकता है वो गलत हो जाए। सैंपल स्पेस थोड़ा बड़ा करोगे, इसीलिए जैसे यहां पे मैंने 30 क्वेश्चन का सैंपल स्पेस लिया। सैंपल स्पेस बड़ा करोगे तो प्रोबेबिलिटी वर्क करेगी, जो आपकी एक्यूरेसी है वो, ठीक है। अब इतना तो हमको समझ आ गया कि 20% रैंडम गेसिंग की एक्यूरेसी होती है। हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए तुक्का एक्यूरेसी 40 to 60% के बीच में। ये तुक्का एक्यूरेसी हमको चाहिए 40 to 60% के बीच में। यहां से आपको तुक्का एक्यूरेसी को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका एक सिग्निफिकेंट बूस्ट आपको देखने को मिले एग्जाम में। हम तुक्का ट्रिक सीख रहे हैं, तुक्का स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे अच्छे खासे नंबर बूस्ट करने के लिए। उसका फायदा तभी होगा जब आपकी एक्यूरेसी जो है 40% से ऊपर चली जाए। वर्स्ट केस में भी वो 35% आपकी रहनी चाहिए। ये टारगेट मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं। अब जैसी आपकी एक्यूरेसी बनेगी, आप 10 में से ज्यादा सवाल सही करोगे तो नेट स्कोर आपका बूस्ट होने की तरफ चला जाएगा। क्या आपको यहां पे लॉजिक समझ आ रहा है? अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज आप कर कैसे सकते हो। ये चीज आप कर सकते हो मेरे तुक्का ट्रिक्स कोर्स से, ठीक है। ये पूरा डेडिकेटेड कोर्स है, इसको आपको एनरोल करना है और इसके मैं आपको फीचर्स बता देता हूं, फिर आप डिसाइड करना है आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। लगभग 15 घंटे का ये कोर्स होगा, 40 एपिसोड्स इसके अंदर में होंगे। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे ट्रिक्स सीखोगे। 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज के थ्रू आप तुक्का ट्रिक्स यहां पर आप देखोगे। ऑफिशियल नीट के जो पीवाईक्यूज है उसके थ्रू बता रहा हूं मैं। लास्ट 4 साल का फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। जो 2026 का 3 मई का पेपर है वो भी इसके अंदर में होगा। रिकॉर्डेड कंटेंट होगा। पूरा का पूरा कोर्स आप अपने पेस पे कवर कर सकते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इसमें मैं सिखाऊंगा। प्रॉपर ये एक्यूरेसी जो मैं बता रहा हूं 40% की, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज की जरूरत है। 40% एक्यूरेसी आप वेरी लिटिल नॉलेज या नो नॉलेज पे भी आप बना सकते हो। मतलब मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स दिखाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं और फिर उस सारी चीजों को अप्लाई करके दिखाता हूं अलग अलग पेपर्स में, और आप देखते हो कि 40% के आसपास एक्यूरेसी इजीली बन रही है, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हो 50, 55, 60% एक्यूरेसी भी बनाते हैं। मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगा यहां पे मैं 40% के हिसाब से, 50% के हिसाब से बताऊंगा अभी, ठीक है। तो जब आप इस कोर्स के अंदर में जाते हो तो आप तुक्का ट्रिक्स में मास्टर बनने वाले हो, आपको मैं गारंटी कर दे रहा हूं। अगर आपने इस कोर्स को पूरा कवर कर लिया, जो शुरू में आपने फीडबैक देखे थे वो इस कोर्स के ही फीडबैक थे जिन्होंने 3 मई के पहले वाले कोर्स में एनरोल किया था। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको यहां पे दिख रहा है, व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए मैं आपको कूपन कोड खाली बता देता हूं। कूपन कोड आपका डिस्काउंट के लिए रहने वाला है TTFAM 500, ठीक है। बस आप जाओ इस कूपन कोड को लगाओ, अच्छा खासा आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा और इस पे आप एनरोलमेंट अपना पूरा कर लो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको आप मिस आउट मत करना, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनरोल करो तो पूरा उसको अच्छे से खत्म करना ओपन माइंडसेट के साथ में। आपका 100 से 150 मार्क्स यहां पे बूस्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर का सिनेरियो बताऊं तो अगर आप 0 पे हो तो आप 200 प्लस जा सकते हो। अगर आप लेट से 200 के आसपास हो तो आप 350 प्लस जा सकते हो। अगर आप लेट से 360 के आसपास हो तो आप 500 के करीब पहुंच सकते हो। और अगर आप 540 के आसपास हो तो आप 600 क्रॉस कर सकते हो। ये स्कोर इंप्रूवमेंट्स इस कोर्स से पॉसिबल है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक्यूरेसी बनाना है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो सकता है कि सर हम तो पहली बार आए हैं चैनल पे, हम कैसे ट्रस्ट कर लें? बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाके आप 4-5 और वीडियोस देख लो। उसके बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि तुक्का ट्रिक्स मेरी किस तरीके की होती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बाकी वीडियोस में मिल जाएंगे, आप फ्री प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना एक बार, पहली बार आए हो तो। और जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं मेरे को, उनको तो देर नहीं करना चाहिए क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। अब हम यहां पर पहले ये समझेंगे कि भाई जो आपको दूसरे टीचर्स, दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको बताते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, है ना, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे से मार्क्स कितना बूस्ट होता है एक्चुअली मैं आपको पहले रियलिटी बताता हूं, ठीक है।
ये जो एक्सट्रीम ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव है, ऑड वन आउट है, ये सारे जो ट्रिक्स होते हैं ना, आपको हार्डली 20 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। आप नीट का पेपर उठा लेना कोई सा भी, इसीलिए तो ये टीचर्स आपको करके नहीं दिखाते। मैं तो अपने कोर्स में पूरा पेपर तुक्का ट्रिक्स मार के दिखाता हूं, फुल पेपर 180 क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट गेसिंग करके दिखाता हूं, क्योंकि मेरे मेथड्स और भी बहुत सारे होते हैं, ये 2-3 तो नहीं होते हैं। हार्डली आपको मैक्सिमम बोल रहा हूं 20 क्वेश्चन में मिलेगा आपको, और उस 20 में से इसकी एक्यूरेसी जो रहती है वो 35% की रहती है इन सारे मेथड्स की। क्योंकि लेट से आप एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में तो मेथड काम नहीं करेगा, 70% क्वेश्चन में काम करेगा। अब उस 70% में आप 2 एलिमिनेट करके 2 में तुक्का मार रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी 35% बनेगी। आउट ऑफ 2 आप एक चूज करोगे तो 35% एक्यूरेसी बनेगी। 20 क्वेश्चन में आप एट मैक्स कर पाओगे ये सारे मेथड्स को। 20 में से आप सोच लो कि 35% एक्यूरेसी, तो आप 7 सही करोगे, 13 गलत करोगे। 7 सही करोगे तो 28 नंबर प्लस होंगे, 13 गलत होंगे तो -13 होगा। सिर्फ 15 नंबर का आपको बूस्ट मिलेगा। उस 15 नंबर के बूस्ट को ये बताते हैं 50-100 नंबर बूस्ट। बहुत सारे तो नीट के टॉपर्स पता नहीं कितने कितने मार्क्स ला रखे हो, आपको कहते हैं ये सारे मेथड से 50-100 नंबर बूस्ट हो सकते हैं। हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कोई करके दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और वो पूरा मीनिंग तुक्का स्ट्रैटेजी का अलग कर देते हैं, राइट। सो क्या पॉसिबल है, क्या मेथड्स होते हैं? हम यहां पर ना साइंटिफिक जुगाड़ लगाते हैं कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत जुगाड़ तरीके भी होते हैं कि भाई नॉलेज नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम जुगाड़ ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। जुगाड़ ट्रिक्स की एक्यूरेसी 100% रहती है। आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, थोड़ा आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में, बाकी वीडियोस में। हम क्या करते हैं, यहां पर रियल ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, प्रॉपर, मतलब थोड़ा सा नॉलेज यूज करके ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की एक्यूरेसी अराउंड 50% की होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग का हम यूज करते हैं, इंट्यूशन का हम यूज करते हैं। मैं आपका कोर्स में पूरा इंट्यूशन बिल्ड करके देता हूं। इसकी एक्यूरेसी मैं ज्यादा क्लेम नहीं करता हूं, 30% ही मैं बोलता हूं, वैसे तो 35% भी हो जाती है। तो इन सबका जो एवरेज है ना, वो आपका इस रेंज में एक्यूरेसी बनाता है 40 to 60%। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा एक्यूरेसी बनता है, क्योंकि वो ऑप्शन एलिमिनेशन ज्यादा कर पाते हैं, उन्होंने पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करी है इस वजह से। बाकी सबका 40% के आसपास एक्यूरेसी बनने की पूरी यहां पर मिनिमम पॉसिबिलिटी रहती है। जो स्टूडेंट्स 50% से कम पेपर सॉल्व कर पाते हैं उनका 40% मानेंगे हम, और जो स्टूडेंट्स 50% या उससे ज्यादा पेपर सॉल्व कर पाते हैं उनका हम एक्यूरेसी 50% मानेंगे, और जो बहुत अच्छे हैं उनकी एक्यूरेसी खैर 60-65% रहती है। तो ये मेथड्स आपके होते हैं अलग अलग टाइप के, राइट। और कोर्स में बता दूं पीसीबी तीनों है, ठीक है। ये मत सोचना कि कोई एक सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट के तुक्का ट्रिक्स हैं। ये तो हुआ ये वाला पार्ट। अब हम यहां पर समझेंगे कि ये एक्यूरेसी बनने के बाद में आपका स्कोर इंप्रूवमेंट कैसे होता है। हम अब इस तरफ आ रहे हैं कि हमने कहा कि भाई एक एक नंबर जो बूस्ट हो रहा है, ये एक एक नंबर बूस्ट एक्चुअली होगा कैसे, इसको हम सबसे पहले अब समझते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी अगर 40% है, ठीक है, तो आपका पर क्वेश्चन का बूस्ट कितना है, इसको पहले समझो। मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं। एक मैं वर्स्ट केस लूंगा 30% का, कि भाई आपको बुरा केस भी पता रहे कि भाई एकदम वर्स्ट केस हो जाए तो क्या होगा। तो 30% की एक्यूरेसी भी हम देखेंगे, 40% की अगर एक्यूरेसी हो तब क्या होता है हम ये भी देखेंगे, और 50% की एक्यूरेसी हो तब क्या होता है हम ये भी देखेंगे। तो पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि +1 करके जो आ रहा है कैसे आ रहा है। 40% का समझते हैं क्योंकि ये एकदम रियलिस्टिक है, ये 40% एक्यूरेसी एकदम रियलिस्टिक है। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें से आपके 4 सही होंगे, 6 गलत होगा। 10 क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सैंपल स्पेस थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आप टेस्ट मत करना, सैंपल स्पेस थोड़ा सा आपका डिसेंट होना चाहिए। 4 आपका सही होगा तो 16 नंबर, और 6 गलत होगा तो -6। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, +10 नंबर का बूस्ट कर रहे हो, +10 नंबर का आप बूस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 10 नंबर आपके बूस्ट हुए, समझ रहे हो। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 नंबर आपके बूस्ट हुए हैं 40% एक्यूरेसी पे। तो पर क्वेश्चन क्या हुआ, +1 पर क्वेश्चन। जहां पर आप क्वेश्चंस छोड़ रहे थे, 0-0 आ रहा था, वहां अगर आप अटेम्प्ट करो 40% एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी में आपको बिल्ड करके दे रहा हूं, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में दिखा रहा हूं, विद प्रूफ दिखा रहा हूं, जो कि पॉसिबल है करना। आप पर क्वेश्चन 1 नंबर यहां पे बूस्ट करोगे। बहुत हाई फाई क्लेम नहीं कर रहा मैं, 1 नंबर पर क्वेश्चन एवरेज क्लेम कर रहा हूं। अगर 50% एक्यूरेसी होती है, आप लेट से 10 में से 5 सही करते हो और 5 गलत करते हो,
ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है। तो आपके 5 सही होने के आएंगे 20 नंबर और 5 गलत होने का आपका होगा -5। तो आप यहां से जो है 15 नंबर बूस्ट कर रहे होगे, तो आपका यहां पर हो जाएगा +1.5 पर क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो कमेंट करो सब। मजा आ रहा है कि नहीं? और अगर 30% एक्यूरेसी रहती है, आपको मैं 30% से तो काफी ऊपर ही दिखाता हूं, बट फिर भी वर्स्ट केस आपको दिखा रहा हूं आपके तसल्ली के लिए कि भाई 3 भी सही हो 7 भी गलत हो, तो 3 सही होने के 12 नंबर होंगे और 7 गलत होने का -7 होगा, तब भी आप 5 नंबर बूस्ट कर रहे हो, मतलब कि +0.5 पर क्वेश्चन। तो बूस्ट आपका तो 30% में भी है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि 20% बॉर्डर सिनेरियो होता है। 21, 25, 22 ये सारे परसेंट एक्यूरेसी भी रहेगी ना आपकी, तब भी आपका स्कोर ऊपर ही जा रहा है। बॉर्डर लाइन 20 है और 20% तो रैंडम गेसिंग में भी होता है, अंधे तुक्के में भी होता है, हमको अंधा तुक्का मारना नहीं है। क्लियर? अब अगर आपको ये समझ आ गया, वर्स्ट केस समझ आ गया, इस पे भी स्कोर बूस्ट हो रहा है, ये हमारा रियलिस्टिक है और ये हमारे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए है, तो अब मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन बताता हूं कि भाई केसेस ले लेके कि आप अभी कहां हो और कहां पहुंच सकते हो तुक्का ट्रिक्स का यूज करके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने एवरेज +1 क्यों लिया, 40% एक्यूरेसी के हिसाब से लिया। क्लियर है? तो एक एक करके हम केस समझते हैं। केस ए, मान लो आप एब्सोल्यूट 0 पे हो, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 पे। अब जो 0 पे होगा उसकी एक्यूरेसी मैं 40% मानता हूं, 40% की टी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो बॉर्डर लाइन वाला एक्यूरेसी रहेगा। तो आपके पास पूरे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को, तो आप 180 लाओगे, लगभग आपका 180 का स्कोर बनेगा। तो जहां आप एग्जाम में इन्विजिलेटर का मुंह ताक रहे थे, आप तुक्का मार के 180 ला सकते हो, सिर्फ आप अपनी एक्यूरेसी मेरे से आप सीख करके 40% बना लो, बस इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह आप सीख लो, 180 आपका स्कोर यहां पर आ जाएगा मिनिमम। ये चीज मैं कोर्स के अंदर में प्रूफ करके भी दिखाता हूं। 0 to 180, 0 to 200 इस रेंज में इजीली जाना पॉसिबल है, ठीक है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, मतलब हम क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, ऊपर ऊपर से देखते हो, ऑप्शंस देखते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग के मेथड्स बताए हुए उसको यूज करते हैं और ये चीज हो जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा नहीं कि हवे में लग से हो जाता है ना। फिर आप देखो केस बी। केस बी में हम डिस्कस करते हैं कि मान लो आप जो है 180 मार्क्स पे अभी हो, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा डिसेंट स्टूडेंट हो, मतलब बिलो एवरेज ही हो, बट ठीक है, थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हो, 45 क्वेश्चन के करीब 180 मार्क्स के आसपास आप हो, या फिर बेसिकली 180 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है। तो आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, इसको आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि भाई 180 आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप 45 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो 135 क्वेश्चंस आपके बचे हैं, 40% एक्यूरेसी हम मानेंगे इनका भी। तो आपका क्या है यहां पे 135 मार्क्स का बूस्ट पॉसिबल है यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। 135 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, सब में ऐसे +1 करके दिखेगा आपको, ठीक है। इसके लिए कुछ नया पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो आपका जो स्कोर है आप देख सकते हो 180 और 135 आपका हो जाएगा 315 आई गेस, ठीक है। तो यहां से आप यहां पहुंच सकते हो। आप देखो आपका स्कोर कितना थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर आपको दिख रहा है, आपके नॉलेज पोटेंशियल से आप कहां पहुंच रहे हो, जंप क्या कर रहे हो आप। अब आ जाते हैं हम केस सी में। केस सी कि भाई आप आधा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, 360 के आसपास आप कर पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी में 50% मानूंगा, क्योंकि अब आप क्या है थोड़ा सा डिसेंट स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो आप, तो आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन का स्किल्स रहेगा ये बहुत हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहेगी ना, पढ़ोगे जब आप ऑप्शंस तो क्लैरिटी नहीं रहती, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, थोड़ी थोड़ी तो नॉलेज रहेगी, हल्की फुल्की आप एक आध ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर पाओगे। तो आपके पास में बचेंगे कितने क्वेश्चन, आपने 180 में से 90 क्वेश्चन कर लिए, लगभग 360 आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब उस 360 में आपका जो भी आए, हो सकता है 350 आए, 340 आए, आपका जो बचा हुआ 90 है वहां से आप कितना ला सकते हो 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। 40% एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क पर क्वेश्चन था, 50% एक्यूरेसी के लिए 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो 90 इंटू 1.5 आप 135 मार्क्स आप भी बूस्ट कर सकते हो। तो आपका जो स्कोर है वो देख सकते हो आप 495 हो गया। इसीलिए मैं आपको बोला था कि जो 360 वाले हैं वो 500 के करीब पहुंच सकते हैं, 360 वाले 500 के करीब पहुंच रहे हैं 50% एक्यूरेसी से। अब देखते हैं केस डी। केस डी में हम मानते हैं उन स्टूडेंट्स का जो 120 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हैं, लेट से वो 480 के आसपास कर सकते हैं।
तो जो 480 के आसपास कर रहा है उसकी भी एक्यूरेसी 50% होनी चाहिए डेफिनेटली, आराम से। तो इनकी एक्यूरेसी भी हम 50% मान रहे हैं। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में 60 क्वेश्चन इनके पास बचते हैं, तो 60 इंटू 1.5 90 मार्क्स से यहां पर बूस्ट करेंगे। तो प्लस 90 अगर हम यहां पर ले लें तो प्लस 570 तो ये आराम से लाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और एक फाइनल केस और देख लेते हैं हम, केस ई। ठीक है, इनकी तो एक्यूरेसी देखो 60% आराम से जाती है। मान लो ये 130 के आसपास सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 130 के आसपास, मतलब ये जो है ना हमारे पास में 130 इंटू 4 520 नंबर के आसपास ये कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? 130 135 इस रेंज में जो कर रहे हैं। ठीक है, सो मान लो या 140 मान लेते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। मान लो आप 140 कर रहे हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 560। इस रेंज में आप हो, मतलब आप एकदम अच्छे स्टूडेंट हो काफी ज्यादा। ठीक है, कि आप 40 क्वेश्चन आपके छूटते हैं एग्जाम में, जो 0-0 ऐसा दिखता है। 140 क्वेश्चन आप कर लेते हो, 560 नंबर का आप अटेम्प्ट कर लेते हो। अब उस 560 में हो सकता है आपके थोड़े बहुत गलत हो जाए, 520 530 इस रेंज में आपका स्कोर आए, फिर भी आपको ड्रॉप लेना पड़ता है ना। समझ रहे हो आप बात को? मजा तो तब भी नहीं आता, मजा तो तब आएगा ना जब 600 क्रॉस हो जाएगा। तो अब आपके पास में क्वेश्चन कितने बचे हैं? आपके पास में क्वेश्चन बचे हैं 40। 60% एक्यूरेसी पे काम क्या बनेगा इसको देखो। 60% एक्यूरेसी यहां देखते हैं। ये स्टूडेंट्स एकदम क्रीम है, इनका एक्यूरेसी 60% बन जाएगा। तो 10 में से आप जो है 6 सवाल सही करोगे, 4 गलत करोगे। 6 4 जा 24 -4, आप यहां पर जो है +20 ला रहे हो, मतलब कि +2 पर क्वेश्चन। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आप यहां पे ला रहे हो, क्योंकि आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल है यार। तो 140 करने के बाद मतलब 40 क्वेश्चन बचे, वहां से आप 80 नंबर बूस्ट कर सकते हो। तो आप जो है यहां पे 560 से आप 640 पहुंच सकते हो। ये 560 अटेम्प्ट करने पे आपका अगर 20-30 कम भी हो गया, कुछ नेगेटिव भी हो गया आपके सॉल्विंग पार्ट में, तब भी आप 600 के ऊपर ही रहने वाले हो। क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, इनकी एक्यूरेसी मैंने कंसिडर की है 60%। अब एक फाइनल चीज आपको मैं बता देता हूं कि आप अपने कंपटीटर्स को कैसे इस मेथड को फॉलो करके बीट करते हो, या अपने कंपटीटर्स को आप कैसे ओवरटेक करते हो। एक सिंपल चीज आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, सिंपल से आपको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूं। सपोज कर लो 2 स्टूडेंट है, एक आप हो और आपका कंपटीटर है। ठीक है, आपका कोई दोस्त यार हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है ना। तो सपोज कर लो दोनों स्टूडेंट जो है ना वो एक डिसेंट सॉल्व कर सकते हैं। मान लो 100 क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन आपका कंपटीटर भी सॉल्व कर रहा है। ठीक है, दोनों एक ही क्लास से पढ़े, एक पोटेंशियल है, दोनों क्या है 400 नंबर के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, 400 के आसपास स्कोर दोनों लाएंगे लेट से। ठीक है, लेकिन अगर आपके कंपटीटर को ये चीज पता नहीं है तुक्का स्ट्रैटेजी, तो वो 400 के आसपास लाएगा। और आपको अगर तुक्का स्ट्रैटेजी पता है तो आपके पास में 100 क्वेश्चन करने के बाद में 400 नंबर के बाद में 80 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं। वहां आपने अगर 40 या 50% के आसपास एक्यूरेसी बना ली, तो 40% के हिसाब से आप जो है 80 नंबर तो आराम से बूस्ट करोगे। अगर आपने वो अटेम्प्ट कर लिया तो आपका क्या है +80 हो जाएगा। आपका जो स्कोर है ना वो आएगा 480, और आप उससे बेहतर हो जाओगे। 80 नंबर से आप उसको बीट कर दोगे। वो शॉक हो जाएगा कि यार हम लोग का सेम पोटेंशियल था, वो गम में चला जाएगा कि उसका पेपर शायद खराब हुआ होगा। एक्चुअल में तो आपने 80 नंबर फ्री के उठाए हैं एक्चुअली, स्मार्ट एटीट्यूड से, स्मार्ट इंजीनियरिंग एटीट्यूड से, राइट। ये हुआ वो सिचुएशन जहां दोनों स्टूडेंट एक बराबर थे। ठीक है, अब मैं आपको एक और केस बताता हूं जहां पर आप आगे वाले को कैसे ओवरटेक कर सकते हो। आगे वाले को कैसे ओवरटेक कर सकते हो, कहां बताऊं? यहां बताता हूं। सपोज कर लो आप हो और आपका कोई कंपटीटर है, और आपको बहुत खुन्नस है उससे कि यार इसके मेरे से ज्यादा आते हैं मॉक टेस्ट में, कोचिंग वगैरह में, ये आपसे अच्छा स्टूडेंट है, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा पढ़ाई की अच्छा होगा, उसका हक है। लेकिन आप कैसे उसको बीट कर सकते हो, समझना। सपोज कर लो बी जो है वो लेट से 140 अटेम्प्ट करता है। ठीक है, 560 उसका पोटेंशियल है। ठीक है, 140 वो अटेम्प्ट करता है, उसका स्कोर आता है 560। राइट हो गया। अब आप जो हो, मान लो आप 130 करते हो, 130 आप करते हो। ठीक है, या आप 125 ले लो आप,
ठीक है, आप 125 करते हो, उससे आप 15 क्वेश्चन कम करते हो, तो आपका स्कोर क्या आता? 500 आता। यस और नो? 125 इंटू 4 वो आपसे 60 नंबर का मार्जिन रखता है रफली। थोड़ा नेगेटिव आप भी कर सकते हो, थोड़ा वो भी कर सकता है, वो अलग चीज है। तो 125 अगर आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हो तो आपका स्कोर 500 के करीब, और वो अगर 140 सॉल्व करने की क्षमता रखता है तो उसका स्कोर 560 के करीब। आप उसको कैसे बीट कर सकते हो? इसको पता नहीं है तुक्का स्ट्रैटेजी के बारे में। इसका नैरो माइंडसेट है कि भाई जितना आता है उतना ही करूंगा, बाकी में जीरो जीरो जीरो। इसके टीचर्स ने इसको सिखाया हुआ है, मेंटर्स ने सिखाया हुआ है नेगेटिव मार्किंग से बचो, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो 600 कैसे जाए, जबकि वो जा सकता है, वो जा सकता है, बट वो एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रहा है। उसमें इतना पोटेंशियल है, फिर भी वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रहा है कि वो बचे हुए क्वेश्चन से वो ट्राई ही नहीं कर रहा है, उसको किसी ने सिखाया ही नहीं। आपको समझ आ गया कि भाई 500 तक तो मैं ठीक है सही कर लूंगा, उसके बाद में मेरे पास में 55 क्वेश्चंस बच रहे हैं, राइट? और 55 क्वेश्चंस मेरे पास में बच रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी अगर 50% होती है, अगर 40% होती है, तब भी आप लगभग उसके पास पहुंच जाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी 50% होती है, तो आप 1.5 नंबर पर क्वेश्चन उठा सकते हो। तो 55 क्वेश्चंस जो आपके पास में है, ठीक है, 55 इंटू 1.5 आप करो, कितना होता है? ठीक है, लगभग 80 प्लस मार्क्स आप यहां पर बूस्ट कर जाओगे। 55 इंटू 1.5 कर लेना, एग्जैक्टली कितना होता है पता नहीं। 55 प्लस 27.5, 82.5 समथिंग होगा। आपका जो स्कोर आएगा ना, वो लगभग 582 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। आप उसको बीट कर चुके हो। जो देखने में क्या था, आपसे बेटर स्टूडेंट था, फाइनल रिजल्ट जो आया है आपकी रैंक उससे बेटर बनी है, वो माथा पकड़ लेगा कि भाई ये क्या हो गया। और सोचो ये जो इंप्रूवमेंट है उस जोन में आप पढ़ के अभी कर नहीं सकते, जो तुक्का ट्रिक से आप कर सकते हो। बट तुक्का ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीम ऑप्शन को खाली एलिमिनेट कर दो, आपको सीखना पड़ेगा। एक बार जाओ, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओ देखो समझो, और जब कुछ वीडियोस देखने के बाद समझ आ जाए, जाके कोर्स में एनरोल कर लेना। कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट लेवल आप प्रो बन जाओगे साइंटिफिक ट्रिक्स के अंदर में, ठीक है? बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप इस वीडियो के बाद आपको पूरा चीज क्लियर हो गया तुक्का स्ट्रैटेजी के ऊपर में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, लाइक कर देना, हाइप कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने जिगरी दोस्तों से, और जो आपका दिल करे वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप इस पूरे मेथड को फॉलो कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स यहां पर बूस्ट हुए हैं। मार्क्स बढ़ना सबके लिए 100% है, क्योंकि 20% से ऊपर एक्यूरेसी पे आप नेगेटिव मार्किंग को बीट कर चुके हो। सबके लिए बोनस होता है। इस लूप होल को, इस हैक को, इस साइंटिफिक मेथड को क्रैक नहीं कर पाते लोग। इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, और वही मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं इस चैनल के थ्रू एक अवेयरनेस फैलाने का। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।